स्टडी फार्मेसी में आज जो है सोशल फार्मेसी के जो थर्ड यूनिट न्यूट्रिशन, उसमें क्या है प्रोटीन का वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे लिए क्यों ज़रूरत होती है, प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन हमें क्यों, हमारे प्रोटीन के फंक्शन क्या होते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज प्रोटीन की वीडियो लेक्चर में। तो जुड़े रहिएगा, पूरे जो है स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगामी वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल जाए, जानकारी मिल जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन होती क्या है। तो चलिए, प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स अबाउट 20% ऑफ बॉडी वेट इन एन एडल्ट। मतलब क्या है, एक एडल्ट मतलब एक जो एडल्ट मतलब वयस्क मनुष्य होता है या वयस्क व्यक्ति होता है, उसमें क्या है व्यक्ति के क्या बॉडी वेट का कितना लगभग कितना होता है 20% होता है। आगे बात करते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड कोलाइड इन कैरेक्टर्स, ठीक, expanding in some leguminous plant where they are crystalline। ठीक है, प्रोटीन आर कंपोज्ड बाय कार्बन 54%, नाइट्रोजन 16%, ऑक्सीजन 22%, हाइड्रोजन 7% एंड सल्फर 1%। ठीक है, तो क्या है जो हमारा क्या कहते हैं प्रोटीन है, प्रोटीन में कार्बन कितनी होती है आपकी 54% होती है, नाइट्रोजन 16%, ऑक्सीजन 22%, हाइड्रोजन 7% एंड सल्फर 1%। एंड बात करते हैं आगे, सम प्रोटीन आल्सो कंटेन फास्फोरस एंड आयरन। मतलब क्या है, कुछ क्या है प्रोटीन है तो उसमें क्या होता है आपका फास्फोरस होता है और क्या है सल्फर होता है। इसके बाद ये हो गया हमारा प्रोटीन का बेसिक। अब बात करते हैं प्रोटीन में जो उसका ग्रुप होता है, जिसमें मैन, वुमेन, इन्फेंट, चिल्ड्रन, ऑब्सोलेंट, मेल, फीमेल। ठीक है, ओके, बात करते हैं इसके बाद जिसको कितनी ज़रूरत पड़ती है, कितनी बॉडी में क्या होता है, ये सब आगे भाई हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, अब देखिए ये क्या है मेन। तो मेन में हमको कितनी जरूरत पड़ती है 1 ग्राम, क्या है ग्राम किलोग्राम पर डे। मतलब 1 ग्राम हमको पर बॉडी वेट के अनुसार 1 किलोग्राम में, मतलब जैसे किसी का व्यक्ति का मान लीजिए वेट है क्या है 70 किलोमीटर, तो हमको कितनी चाहिए 70 ग्राम। ठीक है, कितनी चाहिए 70 ग्राम प्रोटीन। तो उसी अनुसार कैलकुलेट कर दीजिए, मान लीजिए किलोग्राम के अनुसार। तो देखिए जो मैन है, एडल्ट मैन है, उसको कितनी 1 ग्राम चाहिए, वुमेन है। ठीक है, अगर वुमेन है, एक सिंपल सी वुमेन है, एडल्ट वुमेन है, उसको क्या है 1 ग्राम चाहिए। अगर वही वुमेन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर उसके क्या कहते हैं प्रेग्नेंट वुमेन है, वही क्या कहते हैं प्रेग्नेंट वुमेन, तो उसको कितना चाहिए 1 ग्राम से लेके 14 ग्राम तक चाहिए, वही बॉडी वेट के अनुसार पर डे के 1 दिन की डोज से। ठीक है, इसके बाद अगर ड्यूरिंग लैक्टेशन, अगर वो क्या करते हैं लैक्टेशन करा रही है, वो मदर लैक्टेशन करा रही है, तो उसको कितना चाहिए 1 ग्राम से लेके 25 ग्राम तक चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फेंट्स मतलब शिशुओं में। तो क्या 0 से 3, अगर 0 से 3 मंथ का अगर कोई शिशु है तो उसको कितना चाहिए 2.3 ग्राम चाहिए प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद मतलब वो फिर आप वो ये समझ लीजिएगा क्या है ग्राम किलोग्राम के अनुसार। ठीक है, मैंने बताया आपको जिस तरह। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है 6 to 9 मंथ का है तो उसको कितनी चाहिए 1.8 चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 9 to 12 मंथ में कितना चाहिए 1.5 चाहिए। अब बात करते हैं चिल्ड्रन में। तो चिल्ड्रन में क्या है देखिए 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक का अगर कोई चिल्ड्रन है तो उसको क्या चाहिए 1.383 चाहिए। ठीक है, अगर वही चिल्ड्रन 4 to 6 ईयर का है तो 1.56 ग्राम चाहिए। ये क्या था, ये आपका जो है मतलब चिल्ड्रन का है। ठीक, अब देखिए जो एब्सोलेंट मतलब कि 13 से 15 ईयर का है तो उसको कितना चाहिए, उसको चाहिए 1.10 से लेके, ठीक है, कितना चाहिए 1.110 ग्राम चाहिए। ठीक है, अब जो मेल है, ठीक है, जो मेल है उसको क्या है 16 से 18 साल के बीच का अगर कोई मेल है, फीमेल है, उसको कितना चाहिए 0.95 ग्राम से लेके, ठीक है, कितना और कितना 0.88 ग्राम। ये क्या था आपका चार्ट था, चार्ट के माध्यम से बताया गया कि किस व्यक्ति को कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट इसकी डिसीज के बारे में कि अगर इसको कमी हो जाती है तो इसकी डिसीज को क्या कौन कौन सी डिसीज होती है, चलिए डिस्कस करते हैं। ओके,
अब देखिए जो डिसीज है, जो क्या कहते हैं आपके प्रोटीन की कमी से होने वाली, देखिए तो ये क्या है, एक मर्मस डिसीज होती है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस डिसीज इज यूजली प्रोड्यूस इन इन्फेंट बिलो 1 year ऑफ एज ड्यू टू स्टिमुलस डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड फूड कैलोरीज। दिस डिसीज इज करेक्टेड बाय, ठीक है। देखिए जो ये डिसीज है, क्या है ये डिसीज यूजली, ठीक है, मतलब क्या है आम तौर से ये जो है क्या है, जो डिसीज है, बीमारी है, वो क्या है लगभग क्या है 1 year, ठीक है, या क्या कहते हैं एक वर्ष या 1 वर्ष से कम किसको होती है, इन्फेंट शिशुओं में होने वाली स्टिमुलेट डिफिशिएंसी। क्या है स्टिमुलेट डिफिशिएंसी, ठीक, प्रोटीन और क्या है उसके फूड कैलोरीज, मतलब उसके खाद्य पदार्थों की क्या है, अगर उस खाद्य पदार्थों में क्या हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उसको कौन सी बीमारी होती है, उसको मर्मस नामक डिसीज क्या है हो जाती है। अब बात करते हैं इसके जो करेक्टेड बाई, जो इसकी विशेषताएं हैं, तो चलिए विशेषता में देखते हैं। तो क्या है, सर्वस वेस्टिंग ऑफ मसल्स, ठीक है, मतलब क्या है जो मांसपेशियों का गंभीर रूप से क्या होती है, नष्ट हो जाती है। अब बात करते देखिए सर्बर ग्रोथ ऑफ रिडक्टेशन, मतलब क्या है, ये जो है जो आपकी क्या कहते हैं, जो सर्बर मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, ग्रोथ की जो विकास मंदता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब ग्रोथ जो उसकी ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे बात करते हैं। अब देखिए ये जो अगली डिसीज है वो क्या होती है, कि उसका नाम डिसीज हो जाती है, दिस इज caused in children older than 1 year as ago due to deficiency of protein without देखिए कंजर deficiency of calories, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए ये जो डिसीज है कॉज्ड बाई क्या है, चिल्ड्रन, मतलब क्या है ये चिल्ड्रन मतलब बच्चों में होती है, और वो क्या है 1 year या 1 year से क्या है बड़ा है, ठीक है, उस टाइम पे होती है। और साथ में क्या है, डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ये किस क्या है, क्या है जो प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी के द्वारा ये होती है, ठीक है, विदाउट, ठीक है, किसमें क्या है, जो कैलोरी है उसकी कमी के द्वारा, जो अब उसको क्या है पर्याप्त मात्रा में कैलोरी नहीं मिल पाती, उसको क्या हो जाती है, डिसीज हो जाती है। और उसके क्या है जो क्या कहते हैं सिम्टम्स वगैरह जो चीज़ नहीं हो पाता, ठीक है। तो क्या है हाइपोएल्बुमिनिया, ठीक है, क्या है उसको हाइपोएल्बुमिनिया हो जाता है, ओडीमा हो जाता है, फैटी लीवर, मतलब जो है उसका जो लीवर है, ठीक है, ओडीमा मतलब क्या है, जो उसकी क्या है जो विकास की क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम जाती है, रुक जाती है, या बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। फैटी लीवर मतलब क्या है, उसका जो लीवर है वो क्या है, लीवर बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद आगे बात करते हैं, तो इसके साथ में क्या है, देखिए क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ हेयर एंड लॉस ऑफ हेयर, क्या है उसके क्या है जो बाल हैं क्या होते हैं, वो बाल उसके क्या हो जाते हैं, डिकम्पोजिशन, और क्या है झड़ने लगते हैं। और साथ में उसका लॉस ऑफ हेयर, ठीक है, क्या है बालों का झड़ना, और क्या है उनका एक तरह से अपचयन हो जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइना डिस्टर्बेंस, उसकी क्या है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल क्या हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसमें क्या है लेस एप्टीटेट, मतलब क्या है उसको भूख कम लगती है, या भूख की कमी हो जाती है, या उसको क्या है भूख, उसको खाना ही अच्छा नहीं लगता। फिर क्या है और आगे है डायरिया, और क्या है उसको जो है अगर क्या है प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसको जो है डायरिया नामक भी क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। और क्या साइको चेंजिंग, मतलब क्या है उसकी जो है कुछ साइको चेंजिंग, मतलब क्या है उसकी जो मानसिक है उसका मानसिक भी परिवर्तन होने लगता है। तो ये क्या थी, ये जो है प्रोटीन की दोनों डिसीजें थी। अब आगे डिस्कस करते हैं कि इसके सोर्स कहाँ से मिलते हैं, हमें प्रोटीन कहाँ से क्या मिलती है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो देखिए अब क्या गया है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं। तो देखिए प्रोटीन्स प्रोवाइड मटेरियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू, मतलब प्रोटीन प्रोवाइड करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है मटेरियल क्या क्या, ग्रोथ के लिए, मतलब विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर करना, रिबिल्डिंग करना, एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू, मतलब क्या करता है टिश्यूओं का मेंटेनेंस करता है। ओके,
आगे बात करते हैं प्रोटीन मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रोटीन क्या करता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, उसको एक संतुलित में बना के रखता है, उसको एक तरह से संजो के रखता है। प्रोटीन आर नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, एग्जाम्पल एंजाइम, हार्मोन्स, कोगुलेशन फैक्टर, एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन ईटीसी। अब बात करते हैं जो क्या करते हैं सर्टेन सब्सटेंसेस। सर्टेन सब्सटेंसेस मतलब क्या है, कुछ पदार्थ, ठीक है, क्या करते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या करते हैं, प्रोटीन की क्या होती है, नीडेड आवश्यकता होती है, एग्जाम्पल एंजाइम, हार्मोन्स, कोगुलेशन फैक्टर, क्या करते हैं जो ब्लड का थक्का जमाते हैं या कोगुलेशन करते हैं। एंटीबॉडीज और हीमोग्लोबिन की क्या होती है, उन्हें ज़रूरत होती है या उनकी नीडेड होती है, आवश्यकता होती है। इतना समझ में आया, यस या नो? आगे अब देखिए क्या है, इन केस ऑफ एडिक्यूट कैलोरीज इनटेक दे प्रोवाइड एनर्जी बट दिस इज नॉट देयर क्या है प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, मतलब क्या है, जो अपर्याप्त कैलोरी होती है, क्या होती है अपर्याप्त कैलोरी, क्या है उनके कुछ जो केस मतलब उनके केस मतलब क्या हो गया, उनके मामले में क्या होते हैं, दे प्रोवाइड मतलब क्या होते हैं, वो ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट देयर प्राइमरी फंक्शन, बट क्या है वो प्राइमरी फंक्शन नहीं है या प्राथमिक फंक्शन नहीं होते हैं। देयरफॉर इसलिए, ठीक है, देयरफॉर इसलिए फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन द कैलोरी इनटेक शुड बी एडिक्यूट। ठीक है, तो क्या है वो क्या करते हैं, जो देयरफॉर मतलब इसलिए आहार प्रोटीन के क्या होते हैं, इफेक्टिव मतलब प्रभावी होते हैं, किसके लिए, यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग के लिए क्या होती है, कैलोरी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। एडिक्यूट मतलब पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। आगे बात करते हैं बॉडी डिफेंस, एग्जाम्पल एंटीबॉडी सिंथेसिस। क्या करती है बॉडी, जो है जो हमारी क्या कहते हैं प्रोटीन है, बॉडी के क्या करती है, रक्षा प्रदान करती है या शरीर की रक्षा यानी एंटीबॉडी का क्या करती है, सिंथेसिस करती है, संश्लेषण करती है। ओके, अब बात करते हैं क्या जो उसके स्रोत हैं, सोर्स हैं। अब देखिए मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट, द प्रोटीन आर ऑब्टेन फ्रॉम टू मेन सोर्स, मतलब क्या है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत कितने होते हैं, दो मुख्य स्रोत होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए क्या है, ये हमारा एनिमल सोर्स हो गया। देखिए अब एनिमल सोर्स के एग्जाम्पल क्या है, मिल्क, मीट, एग, फिश, ईटीसी। इसके एग्जाम्पल क्या है, मिल्क माने दूध, मीट, एग, फिश इत्यादि क्या होते हैं, इसके मुख्य सोर्स होते हैं जो हमें प्रोटीन मिलती है। दीज कंटेंस, ठीक है, these proteins contains all the essential amino acid in sufficient amount, मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है इन प्रोटीन, दिस प्रोटीन मतलब इन प्रोटीनों में क्या होते हैं, सभी जो है क्या होते हैं, सफिशिएंट मतलब क्या है, होते हैं सफिशिएंट मतलब क्या, अमीनो एसिड की पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं, सभी आवश्यक अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। आगे क्या है, एमंग दीज एग प्रोटीन आर बेस्ट बिकॉज दे हैव हाई बायोलॉजिकल वैल्यू एंड डिसेबिलिटी। ठीक है, तो क्या होता है, मतलब जो क्या कहते हैं, इसमें अंडे में जो प्रोटीन, जो अंडे में क्या है, अंडे में प्रोटीन होती है तो वो क्या है, अच्छे हैं होती हैं, क्या बेस्ट मतलब क्या अच्छी होती है। ठीक है, उनके पास क्या होते हैं, हाई बायोलॉजिकल मतलब हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है और साथ में क्या होते हैं, एक डिजाइबिलिटी क्षमता होती है। ओके, ये रहा आपका एनिमल सोर्स। अब डिस्कस करते हैं क्या, वेजिटेबल सोर्स के बारे में। देखिए आपको तो वैसे पता है कि जो वेजिटेबल से प्रोटीन मिलती है, एग्जाम्पल पल्सेस, कील्स, बीन्स, नट्स, ईटीसी। कहाँ से मिलती है आपको, वेजिटेबल मतलब क्या है, पल्सेस से मिलती है।
ठीक है। क्या पल्सेस दाल से, क्लियर्स मतलब अनाज से, बीन से मिलती है। और क्या नट्स, नट्स तो बहुत खाते हो तुम लोग, नट्स में ठीक है मेवा, काजू, किशमिश से सब चीज़ें मिलता है, ठीक है। आगे दे आर पुअर इन एसेंशियल अमीनो एसिड, सोयाबीन इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। मतलब क्या है, वो एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, पुअर होते हैं। सोयाबीन इज द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ, मतलब सोयाबीन क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन का स्रोत होता है, रिचेस्ट होता है। मतलब क्या है, सोयाबीन से आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। मतलब क्या है, प्रोटीन खा लो, प्रोटीन खाना है तो सोयाबीन की बड़ी खाओ, प्रोटीन ढेर सारी मिल जाएगी। ओके, डिस्कस करते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट के बारे में। प्रोटीन हमको कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हमारे बॉडी के लिए, आगे देखते हैं। तो देखिए देखिए क्या है, द एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ बॉडी वेट, जो हमारी बॉडी वेट के अनुसार, ठीक है। द ICMR आज रिकमेंडेड, मतलब क्या है, जो ICMR होती है उसको सिफारिश करती है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 1 ग्राम फॉर पर केजी बॉडी वेट। मतलब बताया था ना वहाँ पे बॉडी वेट के अनुसार। उसी तरीके से एक जो क्या कहते हैं ICMR होती है, संस्था है, वो क्या रिकमेंड मतलब सिफारिश करती है, डेली रिक्वायरमेंट मतलब क्या एक दैनिक जो है आपूर्ति की कितनी 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट के अनुसार, ठीक है, पर केजी बॉडी वेट के अनुसार, ठीक है। शरीर में मान लीजिए किसी व्यक्ति का शरीर कितना है, क्या है 100 किलोग्राम है, मतलब 100 किलो का है, तो उसको प्रोटीन कितनी चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए 100 ग्राम। किसी का क्या है 70 किलोग्राम वजन है तो उसको 70 ग्राम चाहिए, उसकी बॉडी वेट के अनुसार, ठीक है। एक एडल्ट पर्सन के की बात करते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रोटीन इनटेक, मैंने आपको वो टेबल थी, उस टेबल के माध्यम से आपको बताया था कि प्रोटीन को कितनी कितनी किस किस व्यक्ति को प्रोटीन चाहिए थी, ठीक है। तो ये रहा पूरा आज प्रोटीन का लेक्चर। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको प्रोटीन का लेक्चर आज लेके आया था तो सब लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है, या आपको समझ में आया तो प्लीज़ मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को जो है ना लाइक कर दिया करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करो अपने ग्रुप या जितने भी दोस्त वगैरह आपके जो ग्रुप सर्कल है वहाँ शेयर कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए।